बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे अपनी हम प्रेजेंटेशन लेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने अपना स्टाइल थोड़ा चेंज किया था और हम बुक की तरफ आए थे, और अब हम आज इसी बुक से अपनी बुक को सामने रखते हुए लास्ट टाइम जो हमने सेंडर साइड से पहली लेयर जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं वो हमने स्टार्ट की थी, वो हमने चेक की थी उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या काम परफॉर्म करती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। आज हम सेंडर साइड से दूसरी जो लेयर है जो काम के अतबार से, फंक्शनिंग के अतबार से हमारी पहली लेयर बनेगी, क्योंकि जो पिछली लेयर हमने एप्लीकेशन लेयर देखी थी उसमें तो हम डाटा जनरेट कर रहे थे। डाटा जनरेशन के लिए हमें 3 तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी जो हमने पिछली लेयर में डिस्कस की थी। फाइल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र थी, मेल सर्विसेज थी और तीसरी भी थी। अब इसके बाद आज हम डायरेक्टरी सर्विसेज भी थी। आज हम दूसरे लेयर को डिस्कस करते हैं सेंडर साइड से। सेंडर साइड से जो दूसरी लेयर है ये फंक्शनिंग के अतबार से, जैसे कि हमने कहा था कि हम जो डाटा सेंड करेंगे, अब डाटा जनरेट हो चुका है, वो डाटा जो जनरेट हुआ है अब उसको दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है। अब दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले अब उस पर चेंजेस अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये पहली लेयर है जहाँ से चेंजेस अप्लाई होना शुरू होंगे। बुनियादी तौर पर हम कह रहे हैं कि 3 यहाँ पर भी मेन काम है। आईटी सीरीज़ की बुक में यहाँ पर जो हम ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं इसमें बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने इसको लिखा हुआ है कि सारे जो काम हैं वो हेडिंग की सूरत में बयान किए हुए हैं। हेडिंग की सूरत में बयान करने से आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसा कि अगर आपने एप्लीकेशन लेयर को याद रखना है तो 3 वर्ड्स याद रखने हैं आपने: फाइल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज। अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है, आपको समझ आई हुई है, तो आपको बस 3 अल्फाज याद रखने हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर की, तो इसमें भी उन्होंने इसकी हेडिंग्स बना दी हैं। हेडिंग से हमें क्लियरली बआसानी चीज़ें समझ आ जाती हैं। डाटा जनरेट हो चुका था पिछली लेयर में, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 3 काम होंगे। नेक्स्ट जो हमने डाटा सेंड करना है वो रीफॉर्मेट होगा, इनक्रिप्ट होगा और नेक्स्ट पेज पे आएगा कंप्रेशन। ये 3 बुनियादी जो काम हैं ये इस लेयर में अंजाम दिए जाएंगे। हो सकता है किसी कोई एप्लीकेशन ये तीनों के तीनों काम परफॉर्म कर रही हो सकता है कोई एप्लीकेशन इन तीनों में से एक काम परफॉर्म कर रही हो सकता है कोई एप्लीकेशन इन तीनों में से 2 काम परफॉर्म कर रही हो। तो सारे के सारे कामों का एक साथ इकट्ठे परफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर तीनों कामों को समझ लेंगे। हो सकता है व्हाट्सएप जब हम यूज़ करेंगे तो इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों काम परफॉर्म हो रहे हों। फेसबुक कोई 1, 2 काम परफॉर्म कर रही हो, यूट्यूब में कोई और काम परफॉर्म हो रहे हों। इन तीनों में से कोई काम परफॉर्म होंगे। तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है। सबसे पहला काम तो हर जगह परफॉर्म होगा, डाटा रीफॉर्मेटिंग। अब रीफॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? डाटा के फॉर्मेट को चेंज करना। अब डाटा के फॉर्मेट को चेंज करने से मुराद ये है कि हम आम तौर पर जो डाटा जनरेट करते हैं वो इंग्लिश लाइक होगा या ऑडियो होगा या वीडियो होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में आस्की कोड्स पढ़ा हुआ हो या इनक्रिप्शन कोड, या आपने इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ी हुई हो जिसमें आस्की था, बाइनरी था और डिफरेंट फॉर्मेट्स थे, PCD, ABCDIC था, बाइनरी था सबसे ज़्यादा, और आस्की कोड था। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकोडिंग स्कीम्स थी। होता ये है कि जिस तरह हमारे पास लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल में sin 90 cos 30 सारी वैल्यूज़ प्री कंप्यूट हो के एक टेबल में लिखी हुई होती हैं, एक टेबल में ऑलरेडी लॉग टेबल में मौजूद होती है। हम समझने के लिए मवाजना कर रहे हैं दूसरी एग्जांपल, मैथ की एग्जांपल से। अब हमारे पास लॉग टेबल मौजूद है जिसमें सारी वैल्यूज़ प्री कंप्यूटेड है। हम अपना सवाल हल कर रहे हैं, सवाल का मकसद कुछ और है। अब उसमें अगर हमें कहीं कोई वैल्यू तलाश करने की ज़रूरत पड़ गई है, कोई वैल्यू हमारे पास सामने आ गई है, तो बजाय इसके कि हम वहाँ पर sin 90 cos 30 या जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कंप्यूट करने बैठ जाएं, वहाँ पर अपना दोबारा टाइम ज़ाया करें, तो हमने जो पहले कंप्यूट करके लॉग टेबल में लिखी हुई थी वहाँ से देखकर क्वेश्चन में वो रिप्लेस कर देते हैं।
ऐसे ही होता है मैथ में। यहाँ पर भी आप समझ लें कि कंप्यूटर के पास भी इसी तरह का एक लॉग टेबल मौजूद है। उस लॉग टेबल को इनकोडिंग स्कीम कहते हैं। अब हम जो भी अल्फ़ाबेट्स में, अगर हम पहले अल्फ़ाबेट्स की या करेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास ए से लेकर जेड तक करेक्टर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारे भी होते हैं, एट द रेट जो भी हैं। अब इन सारे अल्फाज जो थे ये बाइनरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होंगे, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास टेबल होगा तो उसमें ए, कैपिटल ए लिखा हुआ होगा, आगे उसका बाइनरी कोड लिखा होगा, बी लिखा होगा बाइनरी कोड, सी बाइनरी कोड, डी बाइनरी कोड। ये मैं इनकोडिंग स्कीम की बात कर रहा हूँ। इनकोडिंग स्कीम में ये सारा टेबल बना हुआ होगा। ए, कैपिटल ए से लेकर जेड तक सारे बाइनरी कोड लिखे हुए हैं, स्मॉल ए से जेड तक सारे बाइनरी कोड लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे बाइनरी कोड लिखे हैं, पंक्चुएशन मार्क सारे बाइनरी, पूरा का पूरा टेबल हमारे पास मौजूद है। अब हमने करना ये होता है कि जब भी कोई डाटा जनरेट होता है तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की ज़ुबान समझता है। तो हमने क्या करना है, जो जो करेक्टर्स हमारे सामने आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे प्रेजेंटेशन लेयर ही अगर हमने लिखा था अपने मैसेज में, तो सबसे पहले पी मौजूद है। सबसे पहले पी को देखा जाएगा कि उस इनकोडिंग स्कीम में जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, ASCII, बाइनरी, BCD, ऐसी जो भी हम वर्जन फॉलो कर रहे हैं, उस इनकोडिंग स्कीम में पी के इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म क्या बनती है, वो रिप्लेस हो जाएगी। फिर आर, छोटे आर से इक्विवेलेंट, वो रिप्लेस। ई, वो हम टेबल में देखेंगे इनकोडिंग स्कीम में, रिप्लेस। एस, इनकोडिंग स्कीम में देखेंगे, रिप्लेस। सारे के सारे इसी तरह से, अगर हम स्टार्ट से बात करें तो 6 को भी रिप्लेस करेंगे, डॉट को भी रिप्लेस करेंगे, ये स्पेस जो आ रही है इसको भी रिप्लेस करेंगे बाइनरी से। तमाम जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं सारे के सारों को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो पहला मरहला है, लिखे गए डाटा को, चाहे ऑडियो है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो वीडियो की फॉर्मेटिंग भी इसी तरह से, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ तरीके से होती है। अभी हम सिर्फ टेक्सचुअल डाटा की बात करें जो समझने में आपके लिए आसान होगा। अब पहले मरहले में जो तमाम काम है जिसमें हम डाटा को चेंज कर रहे हैं, जो डाटा सेंड किया गया था उसको हम 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो अमल डाटा रीफॉर्मेटिंग कहलाता है। और ये हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर में हर दफ़ा होगा, क्योंकि जो डाटा जनरेट किया जाता है वो 1 और 0 की फॉर्म में नहीं होता। कंप्यूटर 0 और 1 की ज़ुबान समझता है और इसी के आगे सिग्नल बनाकर डाटा सेंड किया जाएगा। तो सबसे पहला काम जो डाटा जनरेट हुआ था एप्लीकेशन लेयर में, उसको रीफॉर्मेट करना है, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, कंप्यूटर के अंदर इनकोडिंग स्कीम नाम के टेबल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से देख देख कर जो करेक्टर, जो डाटा सेंड किया जाना होता है उसके एक बाइनरी इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी 0 और 1 की फॉर्म की फ़ाइल तैयार हो जाती है, वो हमारी बाइनरी फ़ाइल कहलाती है। और ये जो अमल है ये डाटा रीफॉर्मेटिंग कहलाता है। ये हमारा पहला टॉपिक था, ये हमारा पहली चीज़ थी जो हमने प्रेजेंटेशन लेयर में डिस्कस करनी थी।